चीन में कोरोना लोगों की जान ले रहा है। ये खतरा भारत पहुंचे उससे पहले ही केंद्र सरकार ने उसकी वेव को रोकने के इंतजाम पुख्ता करने शुरू कर दिए हैं। चीन में जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है, वो BF.7 भारत में भी दस्तक दे चुका है। इंसाकॉग डेटा के मुताबिक भारत में अब तक BF.7 के 4 केस मिल चुके हैं। भारत में गुजरात और ओडिशा में ये वेरिएंट मिला है। इनमें जुलाई में 1, सितंबर में 2 और नवंबर में 1 केस सामने आए थे। हमें केयरफुल रहना है और उस केयरफुलनेस में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है, द स्ट्रैटेजी, सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी, वो आती है जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है। उसके कई पहलू हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत में कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। 21 दिसंबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 131 नए मामले सामने आए। इसमें पहले 20 दिसंबर को 112 नए मामले सामने आए थे, जबकि 19 दिसंबर को 135 नए मामले मिले थे। 1 नवंबर को 1046 नए मामले दर्ज किए गए थे। आंकड़ों के लिहाज से भारत में अब सक्रिय मामलों की दर 0.01% है, जबकि रिकवरी रेट 98.8% पर पहुंच चुका है। हर रोज कोरोना मरीजों के मिलने की सूची में भारत फिलहाल 51वें नंबर पर है। भारत में अभी 4,527 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और एक्टिव केस के मामले में भारत दुनिया में अभी 90वें स्थान पर है। कभी जो है नेचुरल इन्फेक्शन को प्रोपगेट होने नहीं दिया। वहां कभी अभी टोटल नंबर आप केसेस देख लीजिए तो 10 लाख नहीं पहुंचे हैं आज की डेट तक, पिछले 3 साल में। जबकि पहला केस भी चाइना से रिपोर्ट हुआ था, वुहान से, जो है दिसंबर 2019 में। तो इसकी पूरी संभावना है कि जहां जहां भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है वहां पे होगा, और चाइना में इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए केसेस वहां बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन वहां खत्म हो चुके हैं। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। भारत सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग फिर से शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पुणे और मुंबई में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव सैंपलों को जुटाया जा रहा है। इसके अलावा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर से रैंडम जांच शुरू की जाएगी। कोरोना प्रभावित देशों से आ रहे लोगों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और अगर किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। वीक ऑफ प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है और उसको लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं, तो मुझे मास्क लगाना है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में लॉकडाउन हटाने के बाद से हालात बेकाबू हो गए हैं और जिस तेजी से चीन में कोरोना फैलता जा रहा है वो तस्वीर डराने वाली है। चीन सरकार का कहना है कि वो कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन जो चीन कोरोना की पहली 2 लहरों पर काबू पा लेने का दावा कर रहा था, आज वो कोरोना के ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट के आगे लाचार नजर आ रहा है।